जावा 17 फीचर के इस वीडियो में हम बात करने वाले रिकॉर्ड्स के बारे में। यहाँ पर एक हम सिंपल स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे, जहां पर आपको हम डोमेन्स्ट्रेट करेंगे रिकॉर्ड्स के बारे में, कैसे आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन इसको यूज कर पाइएगा। ओके, तो सपोज करिए एक सिनेरियो में आपको बताता हूँ। इमेजिन करिए कि आप एक बैंक में गए, वहां पर आप बैंक का फॉर्म भर रहे हैं। उसमें जैसे बेसिक नेम, अकाउंट नंबर एंड बैलेंस, और ये डिटेल आपको फिल करना है। ओके, और एक बार आपने फिल कर दिया तो आप चेंज नहीं कर सकते। अकाउंट नेम चेंज नहीं हो सकता, अकाउंट नंबर चेंज हो सकता है, राइट। इस तरह रिकॉर्ड अल्टर नहीं हो सकता। इस सिनेरियो में जो एग्जैक्ट हमारा काम आएगा रिकॉर्ड को, तो कैसे हम इसको यूटिलाइज करेंगे, चलिए इसको बारे में जानते हैं प्रैक्टिकली। ओके, इसको होल सिनेरियो को हम जनरेट करते हैं विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल। ओके, तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर सिंपली फाइल पे आएंगे, देन यहाँ से हम न्यू पे आएंगे। न्यू पे आने के बाद सिंपली यहाँ से हम क्या काम करेंगे, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट पे हम आएंगे, राइट क्लिक करेंगे। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे जावा 17 रिकॉर्ड 7 इस प्रोजेक्ट का नेम दे देंगे। यहाँ से मेबेन टैब सेलेक्ट कर लेंगे, पैकेजिंग जार रहेगा, जावा वर्जन एटलीस्ट अपने को 17 सेलेक्ट करना है, लैंग्वेज हमारा जावा रहेगा, ग्रुप हम कॉम डॉट श्याम दे देंगे, आर्टिफैक्ट नेम पास कर देंगे, पैकेज हमारा कॉम डॉट श्याम रहेगा। देन यहाँ से न्यू पे आएंगे। न्यू पे आने के बाद क्या काम करें, यहाँ पर अपने को वेब सिलेक्ट कर लेना है। ओके, अब यहाँ जो वेब में है केवल स्प्रिंग वेब, आपको यही वाला एक डिपेंडेंसी रखना है। ओके, देन यहाँ से सिंपली फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो ये क्या काम करेगा, प्रोजेक्ट को क्रिएट करेगा बेसिकली। ओके, अब देखिए ओल्ड वाले क्लासेस में क्या होते थे कि हम कोई भी एक डीटीओ क्रिएट करते थे तो वहां पर उसको वेरिएबल सारे डिफाइन करते थे, उस वेरिएबल करस्पॉन्डिंग गेटर सेटर इक्वल्स ऑल ये सारे मेथड लिखते थे, राइट। तो बहुत ही क्लिंजी कोड रहता, बहुत कोड नीट एंड क्लीन रहता है। लेकिन इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम रिकॉर्ड को यूज करेंगे। एक सिंपल लाइन केवल लिखेंगे, नॉट मोर देन। ओके, कैसे करेंगे, चलिए इसके बारे में जानते हैं डिफरेंटली। तो यहाँ से सिंपली इसको एक्सपेंड करते हैं, एसआरसी मेन पे आते हैं, और ये हमारा मेन पैकेज हो गया। इस पैकेज पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ से न्यू पे आएंगे, और जैसे आप न्यू पे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपको रिकॉर्ड दिख रहा है। सिंपली रिकॉर्ड पे क्लिक करें, तो क्लास जनरेट नहीं करना है, रिकॉर्ड जनरेट करना है। और इस रिकॉर्ड को अपने को क्या नाम देना है, अकाउंट डीटीओ। ओके, तो यहाँ पर ये अकाउंट डीटीओ रहेगा, और जो इस पैकेज में हम जिस पैकेज में रखेंगे उसको भी हम सिंपली नेम दे देंगे डीटीओ। तो ये अकाउंट डीटीओ हो गया। ओके, ये अकाउंट डीटीओ होगा। इसके अंदर क्या काम करना है, सिंपली अपने को एक वेरिएबल को डिफाइन करना है, दैट्स इट, नॉट मोर देन, इससे ज्यादा करना है। तो क्या काम करना है, यहाँ पर आते हैं, एक मैं आपको लाइन बाय लाइन दिखाता हूँ। सिंपली यहाँ से लॉन्ग ले लेंगे। ओके, तो यहाँ हमारा हमने दे दिया लॉन्ग, ये हमारा आईडी हो गया। देन इसके बाद हम क्या काम करेंगे, एक नेम दे देंगे। नेम के बाद हम सिंपली क्या काम करेंगे, सबसे एक बिग डेसिमल लेते हैं क्योंकि अपने को नंबर को लेना है, बैलेंस को स्टोर करना है। देन यहाँ पे कॉमा लिखेंगे, देन यहाँ से हम एक लोकल डेट ले लेंगे। केवल अपने को लोकल डेट लेना है सिंपली, कि किस डेट को ये अकाउंट ओपन हुआ है। ओके, तो ओपन डेट ले लिए। अब ये जो हमारा बिग डेसिमल है और लोकल डेट है, एक पर्टिकुलर पैकेज से आएगा। तो किस पैकेज से आएगा, इसको यहाँ पर यहाँ से ऑप्शन आ रहा है, इस पे यहाँ पर सिंपली हम क्लिक करेंगे। ओके, देन इसको वेट करेंगे, या तो हम सिंपली देखिए यहाँ पर ये लोड ले रहा है तो हम वेट करेंगे इसको लोड होने के लिए। ओके, तो देखिए जावा डॉट मैथ पैकेज से आएगा। देन इसके बाद ये हमारा ये लोकल डेट है, ये कहाँ से आएगा, जावा डॉट टाइम से आएगा। ओके, यहाँ पे हमने दे दिया। अब इसके अंदर ना अपने को अगर कोई कस्टम मेथड भी लिखना है रिकॉर्ड में तो वो भी लिख सकते हैं। पहले हमने केवल कोई वेरिएबल डिफाइन करना चाहता था, कोई कस्टम मेथड नहीं दिखाया था, एक मेथड दिखाया था वो वैलिडेशन के लिए, राइट। यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट वैलिडेशन मैसेज मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। ओके, तो ये जो हमारा कर्ली स्टार्ट एंड ओपन हुआ, इसके अंदर हम सिंपली आ जाएंगे। देन यहाँ से हम टाइप कर देंगे पब्लिक अकाउंट डीटीओ करके यहाँ पर कर देंगे। यहाँ पर अपने को क्या काम करें, आईडी करस्पॉन्डिंग नहीं, केवल और केवल यहाँ से हम क्या देंगे, इतना नहीं कोड, केवल इतना ही बैलेंस वाले में लिखना है। ओके, इसको भी हम हटा देते हैं, केवल यहाँ पर इतना कोड। इसको अभी के लिए मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, कोड इसके आपको केवल 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 कोड ही दिखे। देखिए बैलेंस नॉट इक्वल टू नल, इसको नल नहीं रहना चाहिए, एंड बैलेंस जो है लेसर देन जीरो नहीं होना चाहिए। बैलेंस कैन नॉट बी नल और नेगेटिव नहीं होना चाहिए, एक ये वैलिडेशन है। तो जैसे ही इसके अंदर कोई हम वैल्यू डालेंगे तो सबसे पहले ये वाला मेथड कॉल होगा और चेक करेगा क्या उसकी बैलेंस नल है, तो ये मैसेज थ्रो करेगा, और निगेटिव है तो यहाँ पर ये वैलिडेशन मैसेज अपने को थ्रू करेगा। एक और कस्टम मेथड हम लिखते हैं, जहां पर हम क्या चेकेंगे, कस्टमर एक हेल्पर मेथड बेसिकली लिखेंगे, वो चेक करेंगे कस्टमर हाई वैल्यू अकाउंट है कि नहीं है। ओके, तो मेथड कहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो इसके अंदर आएंगे, देन अगेन एक कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर हम चले जाएंगे
देन यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे पब्लिक बूलियन, ओके। देन लिखेंगे इज हाई वैल्यू अकाउंट। अब ये कैसे पता करेंगे हाई वैल्यू अकाउंट है, जब उसका जो है ना बेसिकली उसके अकाउंट में मोर देन 1 लाख रुपीज है तो वो हाई वैल्यूड अकाउंट हमारा बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये भी हम चेक करेंगे, जैसे उसका बैलेंस अगर मोर देन 1 लाख है ना, तो सिंपली हम क्या काम करेंगे, वो कस्टमर को ट्रीट करेंगे एज ए हाई वैल्यूड अकाउंट सिंपली। तो ये काम हमने कर दिया कि दो कस्टम मेथड में, तो रिकॉर्ड के अंदर ना आप कस्टम मेथड को भी डिफाइन करते हैं, जो भी आपको कस्टम मेथड लिखना हो वो लॉजिक को आप लिख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीट कर सकते हैं। ओके, तो कस्टम मेथड भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ये पूरा वो लॉजिक समझ लिया आप यहाँ पे। तो इतना सारा ये हमारा काम ओवरऑल यहाँ पर था। तो कंट्रोल एस को सेव करते हैं। देन यहाँ से अपने पैकेज पे आते हैं। पैकेज पे आने के बाद क्या काम करेंगे, यहाँ से मेन पैकेज पे आ जाएंगे और सबसे पहले यहाँ पर एक कंट्रोलर को हम क्रिएट करेंगे बेसिकली, कंट्रोलर को। तो यहाँ इस वाले बेस पैकेज पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे और यहाँ से क्लास पे हम सिंपली क्लिक कर देंगे और इस क्लास का हम नाम देंगे अकाउंट कंट्रोलर। सिंपली यहाँ से इसका हम नाम दे देंगे, इसका हमारा नाम रहेगा अकाउंट कंट्रोलर, अकाउंट कंट्रोलर, ओके, डॉट कंट्रोलर, ओके। इतना हमने काम कर दिया। अब हम क्या यहाँ पे काम करेंगे, इस क्लास को एज ए रेस्ट कंट्रोलर मार्क करेंगे, @ रेस्ट कंट्रोलर सिंपली हम यूज कर लेंगे। देन यहाँ पर हम रिक्वेस्ट मैपिंग को भी हम ले लेंगे। रिक्वेस्ट मैपिंग हमारा ये हो गया। देन यहाँ से हम लिखेंगे सिंपली /API/v1 करके हम देंगे। कंट्रोल शिफ्ट ओ से सारे पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे रिक्वेस्ट मैपिंग को रेस्ट कंट्रोलर पर्टिकुलर पैकेज से। अब इसके अंदर एक हम मेथड लिखेंगे जो क्या काम करेगा, हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने का काम करेगा, ओके। तो यहाँ पर लिखते हैं @get मैपिंग और यहाँ पर आईडी आएगा, ओके। देन यहाँ से हम लिखेंगे पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी अकाउंट ड्यू टू गेट अकाउंट बाय आईडी, ओके। ये हमारा पूरा होल मेथड यहाँ पर रहेगा। कंट्रोल एस इसको हम सेव करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ओ से सारे को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे कि पाथ वेरिएबल हमारा हो गया, ये आना चाहिए। जो आईडी यहाँ से हम पास करेंगे रिक्वेस्ट से, वो आईडी को यहाँ पर कैप्चर करेंगे और यहाँ पर एक अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जहां पर आईडी पास कर देंगे, अकाउंट होल्डर का नेम पास कर देंगे, बैलेंस हम पास कर देंगे एंड अकाउंट का क्रिएट हुआ ये वाला डेट हम पास कर देंगे, सिंपली कुछ इस तरीके से, ओके। नॉर्मली क्या होता है, रियल वर्ड में हम इसको डाटाबेस से फेच करते हैं, ओके। अब हमने जो कस्टम मेथड कुछ लिखे थे ना, उसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि गेटर सेटर टू स्ट्रिंग हैश कोड ऑलरेडी इसमें जनरेट होता है, हमें जनरेट करने की कोई जरूरत नहीं होता। कैसे, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और इसके अंदर आएंगे, सिंपली अकाउंट वाले जो ऑब्जेक्ट है उसको प्रिंट करना है। इसके अंदर जितने भी सारे वेरिएबल रहेगा ना, वो सारे सारे अपने को दिख जाएगा। मतलब क्या होगा, इसके अंदर टू स्ट्रिंग मेथड है। अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देखिएगा, राइट ना। इतना हमने काम कर लिया। तो यहाँ से एक्सेप्शन क्यों दे रहा है, ओके। अकाउंट डीटीओ रिमूव आर्गुमेंट, ओके, नो इशू, ये एकदम करेक्ट है, कोई इशू नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट फॉर्मेट कर देंगे, वेट करेंगे। आईडी नेम बैलेंस सारा हमारा यहाँ पे आ गया, ओके। ये वाला हमने यहाँ पर, ये भी क्लोज है हमारा, इधर ये भी क्लोज है, देन इधर इस पे क्लोज है और यहाँ पर ये है इलीगल थ्रो कर देंगे, नो इशू। यहाँ पर ये एक्सेप्शन क्यों आ रहा है इसको चेक करेंगे बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। तो उसको कंट्रोल सबसे पहले जेड करते हैं कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। तो इसकी ये ओवरऑल सिनेरियो थी बेसिकली। तो इसको मैं डिफरेंट डिफरेंट लाइन में देता हूँ जिसको आपको पूरा कोड दिखता रहे बेसिकली, ओके। देन यहाँ से आएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट हाई वैल्यू अकाउंट, अपने को कस्टम थे हाई वैल्यू अकाउंट है, इसको भी यहाँ से हम पास कर देंगे ये भी चेक करने के लिए, ओके। देन यहाँ से हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और इसके अंदर हम आईडी को पास कर देंगे। आईडी के बजाय हम पूरे ऑब्जेक्ट को देते हैं तो बेटर हमारा रहेगा, जैसे टू स्ट्रिंग मेथड अपने को चेक कर पाएंगे, ओके। देन इसको भी हम करते हैं, इसे कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, ओके। ये हमारा ओवरऑल सिनेरियो हो गया। अब आते हैं इस क्लास को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि इसका होल सिनेरियो क्या है। तो राइट क्लिक करते हैं, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप पर हिट करेंगे और वेट करेंगे अपने डीएल के। कह रहा है कि इसमें कुछ एरर आ रहा है, ओके। तो एरर क्या आ रहा है इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर अपने को एरर तो फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए हम क्लास को वेट करते देखिए हमारा पोर्ट नंबर स्टार्ट हो गया।
808 पर। अब यहाँ से आते हैं रिक्वेस्ट को हम सबसे पहले सेंड करेंगे, तो यहाँ पर गेट लिखेंगे, लोकल होस्ट कॉलन 808 API स्लैश V1 अकाउंट, और यहाँ पर आईडी हम पास कर देंगे, रिक्वेस्ट को हिट करेंगे और वेट करेंगे अपने डिजायरेबल आउटपुट के लिए। देखिए इंटरनल सर्वर एरर आ गया, क्यों? तो चलिए इसको चेक करते हैं सबसे पहले इंटरनल सर्वर एरर क्यों आया है। कंपाइलेशन प्रॉब्लम आ रहा है, कह रहा है कंस्ट्रक्टर ना यहाँ पे इसको काम नहीं कर रहा है। ओके, फिर अनडिफाइंड, ये नहीं यहाँ पर आ रहा है। ओके ओके, तो अकाउंट डीटीओ पे आते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट डीटीओ में चेक करते हैं कि यहाँ पर इशू बेसिकली क्या है। ओके, तो हमने लिखा पब्लिक रिकॉर्ड अकाउंट डीटीओ, लॉन्ग आईडी भी हमने दे रखा है, कॉमा दे रखा है, अकाउंट होल्डर का नेम भी हमने दे रखा है। ओके, देन बैलेंस दे दिया, कॉमा लोकल डेट कर दिया, ये भी कोई इशू नहीं है। देन यहाँ पर पब्लिक अकाउंट डीटीओ हमने दे दिया, यानी कि इफ कंडीशन लगा दिया, इसमें भी कोई इशू नहीं है। देन यहाँ से थ्रो न्यू इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन हमने यहाँ पर दे दिया था, तो इसमें भी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ओके, तो ये एक्सेप्शन आ कहाँ से रहा है, ये लाइन से, ये लाइन किधर है? ओके, देखिए इससे आ रहा है, ये एक्स्ट्रा यहाँ पर ये करली ब्रेकेस यहाँ पे लगा है डाउन, इससे आ रहा है, तो इसको यहाँ पर हम सिंपली रिमूव करेंगे, कंट्रोल एस सेव करेंगे, सारे इशू हमारे सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो अगेन क्या काम करेंगे, सर्वर को स्टॉप कर देंगे। इस तरह से घबराने की कोई जरूरत नहीं, कोई एक्सेप्शन आए तो हम लोग चेक करने के साथ आ कहाँ से रहा है। ओके, देन अगेन हम मेन क्लास पे आएंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, स्प्रिंग बूट डिबग पे मोड पे चला देंगे और इसको हिट कर देंगे और वेट करेंगे अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट होने के लिए। ओके, तो हमारा सर्वर जो देखिए इस पर्टिकुलर पोर्ट पे स्टार्ट हो गया 808 पे। अब आएंगे हम पोस्टमैन पे और यहाँ से अब इसी पे रिक्वेस्ट को हिट करेंगे और वेट करेंगे अपने डिजायरेबल आउटपुट के लिए। तो यहाँ से देखिए आईडी नेम ये सारे वैल्यू आ गया, हाई अकाउंट वैल्यू है कि नहीं, ट्रू आ गया, करेक्ट, क्योंकि उसको मोर देन 1 लाख इसका अमाउंट है। ओके, तो इसलिए हाई वैल्यू अकाउंट है ये। तो हम कब डीटीओ को यूज कर सकते हैं, जब भी कभी आपको ना रिकॉर्ड को कब यूज करना है, जब आपको डीटीओ का जहां यूज करते हैं उसके जगह पे आप रिकॉर्ड को यूज कर सकते हैं, ऐसे रियल वर्ल्ड में। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल जानेंगे वन बाय वन करके, तो आपको प्रैक्टिस करें, इस तरह से आप रियल वर्ल्ड में रिकॉर्ड को यूज कर सकते हैं। मैंने आपको वन ऑफ द केस रिकॉर्ड दिखाया, आने वाले वीडियो में और भी बहुत सारे फीचर के बारे में जानेंगे।